पहला पाठ प्रेरणा चरित अध्याय 2 पद संख्या 42 से 47। नए विश्वासी दक्षित प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में कर्तव्यनिष्ठ थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुए थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार और दिखावट थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सभी शामिल थे। वे अपनी चल अचल संपत्ति की पहचान रखते थे और हर एक की पहचान के अनुसार उसकी कीमत हर जगह बांटते थे। वे सभी एक साथ प्रतिदिन रहते थे और परिवारों में प्रभु भोज में शामिल हुए निष्क्रिय हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति करते थे और सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे। प्रभु अपने प्रतिदिन के समुदाय में ऐसे लोगों को मिलाते थे जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन इस समय जब शिष्यों के भय से द्वार बंद होने की समता थी, तो उनके बीच खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी दृष्टि दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसाइयों ने फिर कहा, तुम्हें शांति मिली। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं भेजूं। इन शब्दों के बाद ईसाइयों ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसाइयों के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमलाल था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों के निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी शत्रुता में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं लगता। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के अंदर थे और थॉमस उनके साथ थे। बंद होने पर भी ईसाई उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिली। उन लोगों ने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाओ मेरी बगल में। योग्यता और अविश्वास नहीं, बल्कि विश्वसनीय बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसाइयों ने उससे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो विश्वास नहीं देखते हैं। ईसाइयों ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए। इसका वास्तविक विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। उन्हें ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनका नाम जीवन प्राप्त करो। मनन चिंतन। हम कभी कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग फैलते हुए फैल रहे हैं। वे चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कुछ चीजें सही होती हैं, लेकिन जब तक हम खुद उसे देख लेते हैं या छू नहीं लेते, तब तक विश्वास नहीं करते। जहाजों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पूर्ण यीशु को देखे बिना उन पर विश्वास करना मुश्किल था। नए विश्वासी से प्रेरित के सूचना से शिक्षा सुनकर एक दिल हो गया। उनके पास जो कुछ था वे सबों के साथ साक्षात करते थे। उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी। वे एकता एवं प्रेम का संदेश दूसरों को देते थे। उनके जीवन में आनंद था। जो प्रभु पर विश्वास करता है, उनके लिए स्वर्ग में स्वर्ग स्थापित है। हमारे विश्वास की परीक्षा भी होगी जिसमें हम खरे उतरे। शिष्य लोग में थॉमस प्रभु पर विश्वास करने के लिए उन्हें छूकर अनुभव करना चाहता है। प्रभु के घाव को देखकर उनका विश्वास मजबूत हो जाता है। कई लोग हैं जो बिना देखे ही प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है, ये हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। क्या हम अपनी विश्वास की परीक्षा के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने विश्वास में मजबूत बने। आमीन।